ठाणेकरांनो, 20 मेला तुम्ही कोणाला वोट देणार आहे? क्या आप उनको वोट देंगे जो धर्म जात पर लड़ाई करवाते हैं, या उनको जो आपकी रोज की जिंदगी सुधारना चाहते हैं? वैसे ही जिंदगी इतनी मुश्किल है, एटलीस्ट बस तो टाइम पे आ जाए। ये मेरा शहर है थाने। बचपन में पता नहीं क्यों लगता था कि सारी अच्छी चीजें जैसे बीचेस, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, ये सारी चीजें मुंबई में थी। भले ही थाने की हिस्ट्री 2000 साल पुरानी है और मुंबई की सिर्फ 400, थाने की खुद की क्या आइडेंटिटी थी सिवाय इसके कि इंडिया के सबसे अमीर स्टेट में सबसे अमीर शहर के बगल में था। जब मैं कॉलेज गया था तब वेयर आर यू फ्रॉम का जवाब मैं मुंबई देता था, और मुंबई में कहां से इसका जवाब देने में पता नहीं क्यों अजीब सी शर्म आती थी। बट ये बात है 2014 की। तब से लेके आज तक में थाने और मेरे ओपिनियन दोनों में ही बहुत बड़ा बदलाव आया है। आइए जानते हैं कैसे। थाने महाराष्ट्र का 4th लार्जेस्ट सिटी है बाय पॉपुलेशन और बस बढ़ता ही जा रहा है। थाने में 3 टाइप के लोग रहते हैं। पहले थाने के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स यानी कि कोली और आगरी कम्युनिटीज। ये पहले से थाने क्रीक में फिशिंग और आसपास के एरियाज में फार्मिंग और फॉरेस्ट्री करते थे। ये रहते हैं आज के दिन चेंदनी कोलीवाड़ा और कोलशेत गांव जैसे इलाकों में। अक्सर जब डेवलपमेंट होता है यानी कि बिल्डिंग्स और रोड्स बनते हैं, इसका असर इन कम्युनिटीज पर सबसे ज्यादा देखने मिलता है। दूसरे जो 2-3 जनरेशन पहले वेस्ट और साउथ इंडिया से थाने आए थे और जिन्होंने ओल्ड सिटी में अपना घर बसा लिया। महाराष्ट्र का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया वागले MIDC 1962 में थाने में सेटअप हुआ। इस कैटेगरी के कई लोग यहाँ की कंपनीज में काम करते थे। तीसरे, पिछले 10-15 सालों में आए हुए माइग्रेंट वर्कर्स जो भारत के सभी हिस्सों से थाने आते हैं मुंबई और थाने में काम करने के लिए। ये थाने के बाहरी इलाकों में रहते हैं, स्पेसिफिकली नॉर्थ और ईस्ट थाने में। सो 1+2+3 = शहर बढ़ने लगा, रोड्स और ब्रिजेस बनने लगे, कंस्ट्रक्शन होने लगा। थाने में रियल एस्टेट डिमांड बढ़ने से घर के प्राइसेस भी बढ़े। पक्की इमारतों का यानी कि ऊंचे बिल्डिंग में फ्लैट्स, रो हाउसेस, अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स ये आए, और साथ ही में कच्चे घर जैसे कि स्लम्स। आज के दिन थाने की आधी जनता ऑलमोस्ट 55% स्लम्स में रहती। बढ़ते थाने की समस्याएं भी शुरू हो गई। ट्रैफिक बढ़ने लगा, जहां पहले हरियाली थी वहां पर आज बिल्डिंग और कंक्रीट के रोड्स बनने लगे। थाने जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहते थे, वहां पर 70 सालों में लेक्स का नंबर आधा हो गया, 65 से 33। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से गर्मी बढ़ने लग गई। जैसे लोग बढ़े वैसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटोज का नंबर भी बढ़ने लगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से वहां रहने वाले लोगों की जान को खतरा होने लगा। बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी और बिजली की समस्या होने लग गई। ऐसा लगने लगा कि थाने इसी तेजी से अगर बढ़ता रहा तो यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री शहरों की हिस्ट्री है, क्योंकि इंसान हमेशा से शहर की तरफ गए हैं बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकम अपॉर्चुनिटीज और सोशल रिलेशंस के लिए। बट आज की नॉट फॉर बिगिनर्स वाली इंडियन शहरों में क्या ये डिफॉल्ट ऑप्शन है जिस तरह हम जी रहे हैं? या तो हम शहर छोड़ के जा सकते हैं या सही इंसान को वोट दे सकते हैं जो सच में हमारा शहर बदले। शहर बदलने की जिम्मेदारी होती है सिटी गवर्नमेंट की, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी। इसमें टॉप लेवल पर आते हैं इंडियन गवर्नमेंट और फिर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। हर साल टॉप लेवल पर एक नई स्कीम आती है जिससे कोशिश होती है कि बॉटम लेवल पर कुछ बदलाव आए। जैसे 2015 में अमृत मिशन, 2005 में JNNURM और उसके पहले मेगा सिटी स्कीम। 2016 में भी ऐसी ही एक स्कीम आई थी थाने में। थाने का सिलेक्शन हुआ इंडिया की लगभग 5000 शहरों में से स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, और ये थाने के लिए बड़ी बात थी। इंडियन गवर्नमेंट्स ने वादा किया 490 करोड़ रुपए देने का 5 सालों तक, जिसको यूज करना था IT प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इन प्रोजेक्ट्स का एम था कि थाने को एक 21st सेंचुरी मॉडर्न सिटी बनाए। अब 8 साल के बाद स्मार्ट सिटी मिशन खत्म होने जा रहा है 2024 में, तो ऑब्वियस सा सवाल है कि बन गया थाने स्मार्ट? स्मार्ट सिटी मिशन में कुछ IT प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन TMT बसेस जो एक GPS ट्रैकिंग सोल्यूशन थी, डिजी थाने ऐप जिसे यूज किया गया प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट, गवर्नमेंट अपडेट्स और सिटीजन इंटरैक्शंस के लिए। इस ऐप को बेस्ट स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन का अवार्ड भी मिला, और पब्लिक वाईफाई। इसके साथ कुछ एरिया बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी थे, जैसे कि लेक रिजुविनेशन। इसमें थाने के 3 मेजर लेक्स पर काम किया गया, और आप देख सकते हैं
दूसरा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये है new suburban station. This station will be constructed between Mulund and Thane. It will be just 1.34 kilometers away from Thane. And for this station, we have allocated around 289 crores through Smart City. 2025 के डेडलाइन के साथ ये रेलवे स्टेशन बन रहा है, पर यहाँ पर काम कितना हुआ है आप खुद ही देख सकते हैं। अपेरेंटली इससे थाने की भीड़ 31% कम हो जाएगी, यानी कि हर दिन थाने स्टेशन पर 2.5 लाख लोग कम आ सकते हैं। बस अब अप्रोच रोड से स्टेशन बनाने की देरी है। एंड थर्ड, क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। थाने, कलवा, मुमरा, दीवा में क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं जहां रीडेवलपमेंट का काम होगा। इस काम से लोगों को बेहतर घर, चौड़ी सड़कें, साफ पानी और बिजली, इन चीजों का प्रावधान होगा जिससे उनकी जिंदगी सुधरे। इस साल पहले क्लस्टर प्रोजेक्ट का काम इनॉग्रेट हुआ है किशन नगर में। अब इन प्रोजेक्ट्स में कुछ अधूरे हैं और कुछ पूरे हुए हैं, बट पिछले 8 सालों में कुछ बातें क्लियर हो गई। कौन से समस्या का समाधान ढूंढना है, इसका फैसला लेता है थाने स्मार्ट सिटी लिमिटेड। ये है एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जिसके हेड है एक IAS ऑफिसर जो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते। इस बॉडी के एडवाइजरी रोल में एक दूसरी बॉडी बनाई गई थी जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, यानी कि हमारे थाने के MP, MLA और मेयर। इस एडवाइजरी बॉडी का काम था प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज करना और इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस की जांच करना। बट अफसोस की बात है कि पिछले 8 सालों में ये बॉडी सिर्फ 4 बार मिली। PSCL का कहना है कि 6 लाख सिटीजन्स ने सर्वे फॉर्म्स भरे थे प्रोजेक्ट डिसाइड करने। पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर अमिता भिड़े के हिसाब से जब थाने की एक्स मेयर ने अपने वार्ड के लोगों के फॉर्म्स मांगे तो उनको मना कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ? थाने के मेयर, कॉर्पोरेटर्स, NGOs और सिटीजन्स का प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कम ही रोल था। यही चीज इंडिया लेवल पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपने रिपोर्ट में पाया दिसंबर 2023 में। तो प्रोजेक्ट जब थाने के लिए है तो थाने के लोगों को और बेहतर इन्वॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना होगा। स्मार्ट सिटी मिशन में सेलेक्ट हुए 100 शहरों को अपने शहर के स्पेसिफिक एरियाज डिसाइड करने थे जहां पर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होंगे। एक एनालिसिस के हिसाब से 100 शहरों में टोटल पॉपुलेशन करीब 10 करोड़ की थी, पर जो एरिया सेलेक्ट किया गया उससे सिर्फ 10% यानी कि 1 करोड़ लोगों का ही डायरेक्ट फायदा होने वाला था। थाने में ये फिगर था 15%, जो नेशनल एवरेज से तो ज्यादा है, बट फिर भी जो 85% लोगों को एक्सक्लूड करता है। रियल एस्टेट वैल्यू की वजह से भले ही नॉर्थ थाने डेवलप हो रहा है, ईस्ट में कलवा, मुमरा, दीवा, इन इलाकों का कम डेवलपमेंट हो रही है। क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम में भी वहां के कुछ एरिया सेलेक्ट हुए हैं, पर उन पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ। प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होने में भी कई साल लग जाते हैं। थाने वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ था 2010 के करीब, बट आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसे स्मार्ट सिटी मिशन में भी इंक्लूड किया गया ताकि थाने की 12 किलोमीटर लंबी जो क्रीक लाइन है इसका डेवलपमेंट हो, बट आज तक यहाँ पे आप देख सकते हैं काम कितना हुआ है, बहुत बड़ी गुंजाइश बाकी है। तो मेरे प्यारे थानेकर, जब आप वोट देने जाओगे तो आप किस उम्मीद के साथ जाने वाले हो? क्या आप चाहते हो कि शहर में हरियाली बढ़े ताकि गर्मी के महीनों में थोड़ी राहत मिल जाए? क्या आप चाहते हो कि रोड की क्वालिटी बेहतर हो जाए और रोड पे ट्रैफिक कम हो? क्या थाने क्रीक पर वाटरफ्रंट डेवलपमेंट हो जिसका वादा 10 साल से भी पहले किया गया था? क्या थाने शहर में किसी भी पॉइंट A से B जाने के लिए भरोसेमंद बसेस मिल सकते हैं? रिसेंटली खुला सेंट्रल पार्क जैसी और जगह बन सकती है जहाँ पर फैमिली के साथ मनोरंजन हो पाए? इन सारे इंप्रूवमेंट्स का स्कोप है ताकि थाने असल में 21st सेंचुरी सिटी बन पाए। पर एक बात तो क्लियर है, आज वेयर आर यू फ्रॉम का जवाब में आई एम फ्रॉम थाने बोलने में कोई झिझक नहीं है। कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से थाने शहर में सबसे बड़ी समस्या क्या है, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।